हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ़ीवर के बारे में। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर उससे ऊपर हो जाए तो उसको हम बेसिकली फ़ीवर बोलते हैं या पायरेक्सिया बोलते हैं, या फिर अगर उससे भी ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हम उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और अगर बिल्कुल ही अगर पीक लेवल पे अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो हम उसको जो है हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। तो अभी जो ऐसे ये वायरल सीज़न चला हुआ है, यूजुअली बड़ों में, बच्चों में जो है वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फ़ीवर जो है आ जाता है। तो आज हम फ़ीवर से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि फ़ीवर किसे बोलते हैं और इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स है और किस तरह से इसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो मेन हमारी यहाँ पे दी हुई है टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, मतलब हम कंसीडर करते हैं 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अगर नीचे है टेम्परेचर तो हम उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और फ़ीवर किसे बोलते हैं यूजुअली, अगर किसी का 99.5 से 100.9 तक अगर किसी का टेम्परेचर आ रहा है तो हम उसको फ़ीवर कंसीडर करते हैं। अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में अगर 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर जो है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है तो हम उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और अगर किसी का 103 से भी ज़्यादा आ रहा है, 104 से 105 के बीच में, तो हम उसको हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। तो इस तरह से हम पायरेक्सिया की डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव देन द नॉर्मल तो हम उसको जो है पायरेक्सिया और फीवर कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, अब जैसे टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बेसिकली, मतलब अगर हम सोचें तो ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर मतलब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। अब सपोज़ हम बात करें, हमारे जो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस एक एरिया होता है जो हमारी बॉडी में हीट को जो रेगुलेट करके रखता है, जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या जब ज़्यादा हीट लॉस होगी तो जो है, जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है। तो यूजुअली हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। यूजुअली हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होता है लाइक लीवर और स्केलेटल मसल, उसके थ्रू हमारी बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन होता है और ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हीट लॉस। हीट लॉस यूजुअली 70% हमारी बॉडी में जो हीट लॉस रहता है वो स्किन के थ्रू होता है। 70% जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजेस, तो उसके थ्रू जो है हमारी बॉडी में हीट लॉस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। अब हमने पढ़ा कि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो है हम 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम कंसीडर करते हैं। अब हम एक पर्सन में बॉडी टेम्परेचर चेक कैसे करते हैं, पहले क्लिनिकल सेटिंग्स में हमारे मरकरी के थर्मामीटर आते थे, हम जो है उसको माउथ में, टंग के नीचे या फिर बाय एक्जिला हम लगा के 1 मिनट तक हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अगर हम आज बात करें, आज डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, आज इंफ्रारेड वाले भी थर्मामीटर आते हैं जिनके थ्रू हम जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। तो यूजुअली एक पर्सन के अंदर हम बाय माउथ, बाय रेक्टली, रेक्टली मीन्स जो एनल रीजन है, जो पोटी वाला एरिया है, यूजुअली बच्चों में हम रेक्टली जो है चेक करते हैं, बाय एक्जिला और बाय स्किन। स्किन मतलब जो हमारे कुछ कार्डियक मोनिटर्स आते हैं या फिर जैसे रेडिएंट वार्मर होते हैं जिसके नीचे हम बच्चों को रखते हैं, तो उनमें एक स्किन प्रोब होती है। उस प्रोब को जब हम स्किन से अटैच करते हैं तो उसमें जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है फीवर का, हमने पढ़ा है कि बॉडी टेम्परेचर इफ राइजेज अबव देन द नॉर्मल, हायर देन द नॉर्मल, दैट इट इज कॉल्ड फीवर। एडल्ट में मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, चिल्ड्रन में मोर देन 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन्फेंट्स में मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अबव टेम्परेचर आ रहा है तो हम उसे फीवर कंसीडर करते हैं। तो गाइस, ये था हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब आता है हमारा कॉजेज़। यूजुअली कि मतलब अब जैसे किसी भी पर्सन में फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ तो उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके रीज़न क्या हैं बॉडी के अंदर। तो हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक मतलब अगर हीट से ज़्यादा ही एक्सपोजर हुआ है, जैसे सपोज़ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और अगर उसमें कोई रनिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी जो है एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर में आते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक।
नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से भी फीवर आता है। कोई सर्जिकल ट्रॉमा हुआ है, सर्जिकल इंजरी हुई है तो उसकी वजह से फीवर आता है। कोई क्रश इंजरी है, मतलब आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से भी जो है फीवर आता है, इंजरीज की वजह से। स्किन एलर्जी हुई है किसी को, या फिर कोई मतलब एलर्जिक टू फॉरेन पैथोजन और पायरोजन, अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी फूड से या किसी केमिकल से, तो उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे कोई मेनिंजाइटिस हो गया किसी को, तो उन कंडीशन में भी फीवर आता है। कुछ सर्टेन ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन लाइक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, कोई कैंसर है, ट्यूमर, उन कंडीशन में भी फीवर आता है। किसी को कीमोथेरेपी मिल रही है तो उसमें भी फीवर आता है। ब्लड डिजीज़ लाइक ल्यूकीमिया है, एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है, उसमें भी फीवर आता है। कोल्ड और फ्लू, ब्रोंकाइटिस, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो देयर आर नंबर ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ कॉजेज जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फीवर आ सकता है। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया, मतलब डिफरेंट टाइप्स क्या है पायरेक्सिया के। आपने देखा होगा कि सब में जो फीवर का पैटर्न है वो डिफरेंट रहता है। इवन अगर हम बात करें कि हर डिजीज़ में जो फीवर का पैटर्न है वो अलग रहता है। अब हर किसी को डिफरेंट पेशेंट में जो फीवर है वो अलग रहेगा। सपोज अगर हम बात करें डेंगू मलेरिया, मतलब डेंगू में कई बार फीवर 103 104 तक जाता है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो उसमें जो है नाइट टाइम पे, मतलब रात को कई बार नाइट में शिवरिंग के साथ फीवर आता है। तो इस तरह से मतलब जैसे मान लो अलग अलग इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, यूटीआई है या कोई स्किन एलर्जी है, तो उनमें जो फीवर का पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। तो उसी के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें पायरेक्सिया को, फीवर को, तो वो अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट पायरेक्सिया और कंटिन्यूस पायरेक्सिया। मीन्स टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो अगर हम यूजुअली जैसे फीवर हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब दिन में सपोज अगर हम आइडियली हम 4-5 बार फीवर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो कांस्टेंट, वो कंटिन्यूस रहेगा। सपोज अगर किसी पेशेंट में अगर हमने रिकॉर्ड किया लगातार 3-4 दिन और हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो उसका टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पायरेक्सिया। नेक्स्ट है फीवर और स्विंगिंग और हेक्टिक पायरेक्सिया। मीन्स इफ टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल, टेम्परेचर इज हाई इन इवनिंग देन इन मॉर्निंग। मीन्स इसमें जो है फीवर स्विंग करता रहता है। पायरेक्सिया जो है एकदम से जो है पीक पे जाएगा, फिर नॉर्मल पे आ गया। सपोज इवनिंग में बहुत हाई उस पे जा रहा है और मॉर्निंग में फिर उस पे नॉर्मल पे आ गया। तो इस तरह से इस फीवर को हम बोलते हैं स्विंगिंग और हेक्टिक पायरेक्सिया। तो गाइस ये है हमारे जो है टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे नेक्स्ट आता है रेमिटेंट फीवर। ये कई बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि मतलब जो हमारे नर्सिंग के एग्ज़ाम्स आते हैं या कई बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें ये वाला जो फीवर है ये स्पेशली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेमिटेंट फीवर। फीवर करेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। मीन्स रेमिटेंट फीवर में क्या होगा कि मॉर्निंग में भी फीवर आएगा, इवनिंग में भी फीवर आएगा, और उनमें जो मतलब अगर हम जब फीवर रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो वेरिएशंस होगा फीवर का वो मोर देन 2 डिग्री होगा। मीन्स वो एक जैसा फीवर नहीं आएगा और वो कभी मतलब वो नॉर्मल भी नहीं आता है। तो इस तरह से अगर हम किसी पेशेंट में रिकॉर्ड करते हैं लगातार 3 से 4 दिन, तो उसमें जो मॉर्निंग इवनिंग का जो टेम्परेचर होगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा होगा। और उसमें आप देखेंगे कि फीवर वो एक तरह से मतलब कंटिन्यूस है और सेम पैटर्न में है और वो अपने नॉर्मल उसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है इन्वर्स फीवर। मीन्स हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ऑन द मॉर्निंग आवर्स एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग आवर्स। मीन्स इन्वर्स फीवर में अब पीछे आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, लेकिन नहीं। आपने देखा होगा स्विंगिंग और हेक्टिक जो पायरेक्सिया था, जो फीवर था, उसमें क्या था कि मीन्स इवनिंग टाइम में फीवर ज़्यादा था और मॉर्निंग टाइम में कम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग आवर्स एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या है, रिलैप्स मीन्स टर्म से ही पता चल रहा है कि फीवर मतलब अगर ठीक हुआ तो उसके बाद फिर से रिलैप्स हो गया, मतलब फिर से फीवर आ गया। इन विच देयर इज
brief febrile periods followed by 1 or more days of normal temperature। मीन सपोज करो किसी पेशेंट को अभी जैसे फीवर था, फिर वो बीच में 2-3 दिन ए फिब्राइल हो गया, उसके बाद फिर से उसके अंदर जो है फिर 1-2 दिन उसको फीवर आया, तो हम उसको बोलेंगे रिलैप्सिंग फीवर्स। तो गाइज ये थी हमारे डिफरेंट जो है फीवर टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया की जो है कांस्टेंट है, और जो है मतलब इसमें हमारा स्विंगिंग है, हेक्टिक है, इन्वर्स है और रेमिटेंट है, रिलैप्सिंग है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पायरेक्सिया हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें हमारी कुछ एक आधी और टर्म्स आती हैं, जैसे इर्रेगुलर फीवर। इर्रेगुलर फीवर में क्या है कि व्हेन फीवर इज एंटायरली इर्रेगुलर इन इट्स कोर्स इट इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर फीवर। मीन्स सपोज करो किसी को 10 o'clock 100 आया, फिर उसके बाद आफ्टरनून 2 o'clock फिर उसको मतलब 101 आ गया, फिर उसको जो है 99 आ गया, देन उसको जो है 102 आ गया। तो एक तरह से वो इर्रेगुलर पैटर्न है उसका। नेक्स्ट है सस्टेन्ड फीवर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूअस यूजुअली अबव 100.4। अगर किसी को कंटिन्यूअस 100.4 से अबव किसी को बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूअस है तो उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड फीवर। तो गाइज ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ फीवर में। नेक्स्ट आते हैं हमारे फेजेस ऑफ फीवर, मतलब बॉडी के अंदर फेजेस ऑफ फीवर क्या है। यूजुअली जब भी मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑनसेट होगा, मतलब फीवर आना शुरू हुआ है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, उसको बोलते हैं इन्वेजन। मीन्स बॉडी में फीवर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर। नेक्स्ट है फास्टिजियम और स्टेडियम। तो एग्जाम्स में ये टर्म्स भी यूजुअली बहुत बार पूछी गई है कि व्हाट इज़ फास्टिजियम फेज ऑफ फीवर और स्टेडियम फेज ऑफ फीवर। तो गाइज ये क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर is reached its maximum and remains fairly constant at high level। फास्टिजियम और स्टेडियम मतलब एक तरह से मतलब वहीं पे कंटिन्यूस, मतलब किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया और कंटिन्यूस उसी लेवल पे है, वो अपने वापस नॉर्मल उस पर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडियम और फास्टिजियम। नेक्स्ट आता है डेफरवेसेंस और डिक्लाइन। मीन्स ये वो फेज है व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल, द फीवर मे सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली। तो इस स्टेज को, इस फेज को हम बोलते हैं डेफरवेसेंस और डिक्लाइंस। मीन्स सबसे पहले क्या था, अगर हम पैटर्न की बात करें, जैसे यहाँ से फीवर राइज होना शुरू हुआ, तो इस फेज को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने इन्वेजन, ठीक है। अब यहाँ से फीवर जब राइज होना शुरू हुआ और यहाँ पे कंटिन्यूस फीवर है, तो इस स्टेज को हमने क्या बोला, स्टेडियम। अब मैक्सिमम लेवल से जब वो फीवर डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, अब वापस नॉर्मल उस पर आ रहा है, तो उसको हमने बोला डेफरवेसेंस, और हमने इसको क्या बोला, डिक्लाइन। अब आता है लास्ट, जिसको हम बोलते हैं क्राइसिस। मीन्स इट इज़ सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स और डे, डिवाइडेड इनटू ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। मीन्स अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर टेम्परेचर एकदम हाई पीक से एकदम नॉर्मल उस पे आ जाता है, तो उस फेज़ को हम बोलते हैं क्राइसिस। उसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस। मतलब कुछ ही घंटों में या फिर 1 या 2 दिन में एकदम से हाई पीक से एकदम से बिल्कुल नीचे लोअर लेवल पे अगर फीवर आ जाता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, क्राइसिस। तो गाइस ये था हमारा डिफरेंट फेजेस ऑफ क्राइसिस, मतलब डिफरेंट फेजेस ऑफ फीवर। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया। अब सपोज करो हमारी जो बॉडी है वो हीट को वो रेगुलेट करती है, उसमें जो है, अब कोई भी आपने देखा होगा कोई कंट्री है, अगर उस पे कोई अटैक करेगा तो ऑब्वियसली कंट्री के अंदर जो भी हमारी आर्मी होगी, जो हमारी जो फौज होगी, जो हमारी पुलिस होगी, या जो हमारे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हम जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जब बॉडी के अंदर कोई भी, मतलब सपोज कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, या फिर कोई इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, या कोई इंजरी है, और बॉडी का जो मतलब जब जो हीट रेगुलेटिंग अगर जो है हीट रेगुलेशन अगर वो गड़बड़ा जाता है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी इम्यून सिस्टम एनहेंसेस इंक्रीज WBC प्रोडक्शन। तो सबसे पहले सपोज बॉडी के अंदर फीवर आना स्टार्ट हुआ, तो हमारी इम्यूनिटी, हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक तरह से आर्मी की तरह काम करता है। वो एक तरह से मतलब जो एक प्रोटेक्टिंग जो बॉडी है उसकी तरह काम करता है। जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करेगा, जो वाइट ब्लड सेल है उसकी प्रोडक्शन को वो बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूसेस द कंटेंट ऑफ आयरन इन ब्लड प्लाज्मा। जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर जो आयरन कंटेंट है उसको वो कम कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर गया है वो उसकी ग्रोथ को वो सप्रेस कर देगा, मतलब उसको दबा देगा। फिर अब हम बोलते हैं कि फीवर क्यों आता है। फीवर किस लिए आया, फीवर फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाय स्टिमुलेटिंग इंटरफेरोन्स, बॉडी नेचुरल वायरस फाइटिंग सब्सटेंस। मतलब फीवर क्या करता है, यूजुअली ये फाइट करता है किसके अगेंस्ट, जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया है उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है। किस तरह से, हमारे बॉडी के अंदर एक वायरस फाइटिंग सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेरोन्स। तो ये जो है उनको स्टिमुलेट कर देता है, उनको एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट है फीवर रिजल्ट फ्रॉम एन अल्ट्रेशन इन हाइपोथैलेमस। तो इस वजह से हमारी बॉडी में फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स प्रमोट द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो एक तरह से पूरी बॉडी एक्टिव हो गई, इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया, जो आयरन था उसका जो है मतलब लेवल कंटेंट कम हो जाता है, तो वो जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। जो वायरल इन्फेक्शन जो उसके अगेंस्ट जो मतलब इंटरफेरेंस काम करना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह से पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो कुछ हार्मोन्स भी जो हैं वो क्या करते हैं, वो दे प्रमोट द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हार्मोन्स भी जो हैं वो बॉडी डिफेंस को वो जो है प्रमोट कर देते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और इंड्यूस्ड फिब्राइल एपिसोड, जिसकी वजह से जो है जो पर्सन है उसके अंदर फिब्राइल एपिसोड्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड बॉडी प्रोड्यूसेस एंड कंजर्व हीट, पर्सन एक्सपीरियंसेस चिल, शिवरिंग एंड कोल्ड। तो ये जो इन्फेक्शन है, अब उस इन्फेक्शन के अंदर उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस के बैलेंस बनाने के उसमें जो है फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से पर्सन को चिल्स और जो है शिवरिंग और कोल्ड फील होता है। स्किन बिकम वार्म्स एंड फ्लश्ड बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेशन। तो हमारे जब बॉडी को मतलब आपने देखा होगा जब भी फीवर आएगा तो एक तरह से फ्लशिंग होगा, मतलब एकदम से बहुत गर्म लगेगा, एकदम से बहुत जो है मतलब फ्लश्ड जो है स्किन होगी, स्किन लाल हो जाएगी, हीट निकलेगी। तो वो किसकी वजह से होता है, यूजुअली वैसो डायलेशन की वजह से। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है कि फीवर एक बीमारी नहीं है। फीवर जो है हमारे शरीर में कोई भी जो डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो उसका एक साइन है। फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। मीन्स हमारी बॉडी किसी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी शरीर के अंदर है उससे ये जो है मतलब फाइट कर रहा है। तो वो बॉडी का जो एक फाइटिंग जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है फीवर आता है, ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड प्रोड्यूसिंग इम्यून बॉडीज़। जब भी हमारी बॉडी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि TLC बढ़ जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाते हैं, WBC बढ़ जाते हैं, तो हमारी इम्यून बॉडी एक्टिवेट हो गई। और जब ये एक्टिवेट होती है तो वो क्या करेंगे, वो फैगोसाइटोसिस क्या टर्म होती है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फैगोसाइटोसिस क्या है, वो बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू करेंगे, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस।
नेक्स्ट आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। इसमें क्या होगा, पेशेंट में जो है बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, पेशेंट में चिल्स आएंगी, शिवरिंग होगा, पेशेंट को जो है ठंड लगेगी, बॉडी एक होगा, पूरा शरीर उसका दुखना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक होगा, फैटिक टायर्डनेस होगा, जॉइंट्स पेन होंगे, पेशेंट का ड्राई माउथ होगा, मतलब डिहाइड्रेशन पेशेंट में होगा, इंटरमिटेंट और कांस्टेंट स्वेटिंग होगी, मतलब बीच बीच में पेशेंट को पसीने आएंगे, पेशेंट की जो फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन और हॉट स्किन होगी, ठीक है, एकदम से गर्म उसका जो है शरीर का जो है तापमान होगा, स्किन को आप हाथ लगाओगे बिल्कुल गर्म होगी। तो ये एक तरह से पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट है व्हेन इज़ अ फीवर कॉज ऑफ कंसर्न। अब यूजुअली जो है आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर आता है तो जो है हम ठीक है उसको हमने एंटीपायरेटिक ले लिया और जो है फीवर सबसाइड हो गया, लेकिन मतलब हमें कब जो है अलर्ट होना चाहिए, कितना रीडिंग होना चाहिए कि हमें जो है मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो फीवर अकम्पनीड बाय अ स्टिफ नेक और कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी। अगर किसी पर्सन में फीवर के साथ अगर उसकी जो गर्दन है वो अकड़ गई है और पेशेंट कंफ्यूज है और वो इरिटेबल है, तो इट मीन्स वो उसको पेशेंट को मतलब मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फीवर रिमेन अबव 103 डिग्री मोर देन 2 आवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को एंटीपायरेटिक दे दिया और उसके बावजूद भी पेशेंट का जो बुखार है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 103 डिग्री से ऊपर है, तो तब भी उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फीवर लास्टिंग लॉन्गर देन 2 डेज़। अगर 2 दिन से ज़्यादा पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर है तब भी उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर पेशेंट में फ़ीवर के साथ रैश आ रहे हैं, पेशेंट को फोटोफोबिया हो रहा है, मतलब लाइट से उसको जो है प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है मतलब बाथरूम कम आ रहा है, या फिर पेशेंट के अंदर सीजर्स आ रहे हैं फीवर की वजह से, तो ये सारी जो कंडीशन है ये एक तरह से मेडिकल मैनेजमेंट की पेशेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है और हमें जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, पेशेंट को इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। तो गाइज नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट। अब पेशेंट को फीवर आया तो हम क्या 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 जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। हम मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब किया लाइक एसिटामिनोफेन जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लैम जिसमें पीसीएम और ब्रूफेन का कॉम्बिनेशन रहता है, ये मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब की हैं वो हम दे सकते हैं। पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, हाइपोथर्मिया, हाइपोपायरेक्सिया है, पेशेंट की स्पंजिंग करेंगे, पेशेंट का बाथिंग करेंगे मतलब नहलाएंगे, पेशेंट को जो है एडिक्वेट लिक्विड देंगे ताकि डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि यूजुअली जब फीवर ज़्यादा आता है तो बॉडी स्किन के थ्रू ज़्यादा हीट लॉस होता है, तो उन कंडीशन में डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो एडिक्वेट लिक्विड देना है। एनकरेज एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप। वाइटल साइन मॉनिटरिंग करने हैं, मीन्स यूजुअली आप देखोगे कि जब भी फीवर आता है पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा, या फिर जो है SpO2 उसका कम हो सकता है, कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ सकता है। और हम जो है कूलिंग मेजर्स जो है यूजुअली वो करेंगे, जैसे सपोज़ अगर पेशेंट को बहुत ही हाइपोथर्मिया है, हाइपोपायरेक्सिया है, तो हम यूजुअली पेशेंट को जो AC वाले जो रूम है उसमें हम पेशेंट को रखते हैं। तो गाइज़ ये थे हमारी मेडिकल मैनेजमेंट एक तरह से। नेक्स्ट आती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें सबसे पहले आती है हमारी असेसमेंट, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो उसमें हम यूजुअली साइन ऑफ हाइपोथर्मिया हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे चेक करेंगे, ड्राई लिप्स, ड्राई ओरल मेम्ब्रेन, पुअर स्किन टर्गर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और पेशेंट का जो यूरिन का जो कलर होगा, जो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा, पेशेंट का जो यूरिन का कलर होगा वो डार्क कलर यूरिन होगा, वीक एंड फास्ट पल्स होगी, पेशेंट का हार्ट रेट, बीपी चेक करेंगे, पेशेंट के अंदर फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट हम यूजुअली चेक करते हैं। इसमें जो हमारे मेन नर्सिंग डायग्नोज बनते हैं गाइस वो हमारे क्या क्या होंगे, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल related to infection as evidenced by high temperature, flushed skin, weak pulse, rapid breathing। मीन्स मतलब हमारे इसमें क्या डायग्नोज बना, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर वो अल्टर्ड होगा, किससे रिलेटेड, वो किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, किसी इंजरी से रिलेटेड हो सकता है, और एविडेंस क्या होंगे हमारे पास, पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पेशेंट का फ्लश्ड स्किन होगा, वीक पल्स होगी, रैपिड ब्रीदिंग होगी। तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब किसी को फीवर आ रहा है